दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा फतेह खैबर हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत। यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस खादारा हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। नुमाइश चिरंगी में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर एहलकारों की बड़ी तादाद में तैनाती। जुलूस की CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई। माहिर निशानाबाजों ने बुलंदो बाला इमारतों पर सिक्योरिटी फराइज निभाए। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों के लिए फलाही इदारे भी मुतहर्रिक रहे। हुकूमत ने अवाम से ईद से कबल ईदी वसूल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा। नई कीमत 299 रुपये 41 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर हो गई। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े, बोले आधी आमदनी तो पेट्रोल में चली जाती है। बाइक राइडर्स ने शिकवा किया, पहले 1000 की बचत होती थी, अब बमुश्किल 500 की भी बचत होती है। रिक्शा ड्राइवरों ने शिकवा किया, किराए बढ़ाए तो सवारी नहीं मिलेगी। पैसेंजर के हमने बोला कि भाई अभी 40 रुपए किराया करेंगे, तो पैसेंजर बोला भाई रोको, हम उधर से उतर आएंगे, हम किराया नहीं देंगे, हम ज़्यादा पैसे नहीं है, हम वही 30 रुपए देंगे। जब वो 30 रुपए यही देंगे तो हम कहाँ से रिक्शा चलाएंगे? हम कल का गाड़ी हम खुद ही बंद करेंगे और क्या करेंगे? भाई क्या चलाते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। अभी ये दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और रेट उसके भी वही है, बाइक क्या वगैरह के वही रेट है, तो हम लोग को बड़ी मुश्किल है और पूरा दिन जो है उस पर चलते हैं, फिर भी दिहाड़ी नहीं बनती। LPG सस्ती होकर भी महंगी। सस्ती LPG का आवाम को रिलीफ ना मिल सका। 250 वाली LPG 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदारों का महंगाई के बायस सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना करने का दावा। शहरियों का हुकाम बाला से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान में कराची में आम चल रहा है, तो अभी मजबूरी होती है बंदे की डलवाने के लिए। हम तो गरीब बंदा तो कुछ नहीं कर सकते। शहर कायद में मुनाफाखोरी उरूज पर सरकारी कीमतों पर सब्जियां और फल खरीदना ख्वाब बन गया। इंतजामिया की कार्रवाइयां बेसूद साबित होने लगी। आलू 70, प्याज 240, भिंडी 240 और मिर्चें 400 रुपये किलो दस्तियाब। लहसुन और अदरक 640, जबकि शलजम 130 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। सेब 305 के बजाय 400 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। तरबूज, चीकू, कीनू, अमरूद की खरीदारी भी जेब पर भारी। दुकानदारों का कहना था मंडी से ही फल महंगे मिल रहे हैं। अखराजात निकाल कर फी किलो पर 10 से 15 रुपए की बचत होती है। होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजे 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। फर्नीचर, तज़ीन और आराइश के शोरूम्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, करियाना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त और सब्जी फल के दुकानदारों की भी रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने ताजा 2 स्कीम को मुस्तरद कर दिया। महकमे ज़राअत का मुमकिन बारिशों और सैलाब के पेश नज़र रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास। TGS ने विंग्स की कारकर्दगी जारी ज़रूरी स्कीमों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तमाम अफसरान अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। सरदार मोहम्मद बख्श महर की अफसरान को हिदायत। कहा सिंध में ज़री पैदावार को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। ज़री तहकीक के समरात काश्तकारों तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर। सेनेट इलेक्शन के लिए कल मैदान सजेगा। सिंध से 12 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के 10, MQM का 1 और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वोडा की कामयाबी यकीनी। PTI के 6 उम्मीदवार भी रिटायर होंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज राजर सेनेट इंतखाबात से रिटायर्ड होंगे। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। स्पीकर ने नए मेंबरान से हल्फ ले लिया। MQM के अरकान सिंध असम्बली की तादाद 37 तक जा पहुंची। उधर हाफिज नईमुर्रहमान रुकने सिंध असम्बली मुंतखब। इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा कराने पर नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी के अरकान असम्बली की तादाद 2 होगी। जुबैर अहमद जुनेजो पीपल्स पार्टी के
हाफिज नईम के इंतहाबी अखराजात के गोशवारे जमा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी के अगले लाहे अमल का फैसला मुशावरत के बाद होगा। हाफिज नईम का कहना था कि शहर के हालात बदतरीन हैं, डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, डाकुओं को भी पता चल गया कि गिरफ्तार नहीं होंगे। सिराजुल हक की सरबराही में यौम कुदस मनाया जाएगा। इसराइल की हिमायत करने वाला उम्मत मुसलमा का गद्दार होगा। अमन अमान के लिए बजट बढ़ा दिया जाता है मगर जराइम नहीं रुक रहे। MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी का कहना था शहर के हालात इंतहाई खराब हैं, हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। सेनेट इलेक्शन में आमिर चिश्ती कामयाब होंगे। रमजान में भी कई शहरी कत्ल हो चुके हैं। शीशा कैफे साबिक और मौजूदा पुलिस अफसरान के गठजोड़ से चलने लगे। SHP शरफ फरा रजा का आम शहरी बनकर कैफे का दौरा। कैफे में शीशे की फरोख्त खुले आम जारी थी। SHO गुलिस्तान जोहर अब्दुल मालिक को SSP ने कॉल की तो सब बंद है की रिपोर्ट दी गई। दराई के मुताबिक SHP की कॉल पर SHO ने शीशा कैफे मालिक को कॉल करके शीशा बंद करने का हुक्म दिया। SSP ने SHO को मुअत्तल कर दिया। शीशा कैफे साबिक DSP रशीद रिंद का था। मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। सिविल सोसाइटी का भी भरपूर ताउन हासिल है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं ट्रांसपोर्ट के शोबे में ईद के बाद बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। फैसल वाबडा के सेनेटर बनने पर कोई एतराज नहीं। कराची में सोलर पार्क बना रहे हैं सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहा कि इलेक्ट्रिक को भी बिजली दी जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान असम्बली आए तो अच्छी बात होगी। बलोचिस्तान और सिंध में 10 नकात पर अमल करेंगे। पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध हुकूमत IG और कमिश्नर कराची को नोटिस जारी। फरीकैन से 24 अप्रैल तक जवाब तलब। सूबाई हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कमिश्नर कराची ने पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर रखी है। मिज़ार कायद की दाखिला फीस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। कायद-ए-आज़म मिज़ार मैनेजमेंट बोर्ड ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आप PTCL के मुलाजिम हैं, ड्यूटी पर नहीं गए। अदालत का दरख्वास्त गुजार से इस्तिफसार। मेरी ड्यूटी 11 बजे शुरू होती है। दरख्वास्त गुजार वाकिफ शाह का जवाब। कराची में मसाइल के अंबार, बिजली, गैस, ना पानी। शहरियों को मिलने लगी सिर्फ परेशानी। सिटी रेलवे कॉलोनी, मलिर, सोल्जर बाजार, शेरशाह और लांडी में गैस बहरान। दाऊद चौरंगी, पराचा चौक, ली मार्केट और ओल्ड सिटी एरिया भी मुतासिर। 8 से 10 घंटे तक बत्ती का गुल रहना भी मामूल बन गया। ओल्ड हाजी कैंप, मेमन कोट, बल्दिया टाउन में बिजली गायब। इतिहाद टाउन, लांडी, दाऊद चौरंगी, घग्गर फाटक में भी बिजली गायब। शहरी बोले सहर इफ्तार में बिजली और गैस न होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर कायद में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। करंगी 32 से 32C और अख्तर कॉलोनी के मकीन पानी से महरूम। शहरी भारी रकम के एवज टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। पानी का गैलन 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं सियासतदान वादे पूरे नहीं करते। रोजे में भी मसाइल जू के तू हैं। करप्शन के इल्जामात, एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हकूक फजल हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में मुबैना तौर पर रिश्वत तलबी का इंकशाफ। मेरिट पर तरक्कियां मिलने के बावजूद 11 डॉक्टर्स ने रिश्वत तलबी का दावा कर दिया। डॉक्टर्स ने CC कमिश्नर पर 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर्स को ग्रेड 19 से 20 में तरक्कियां देने का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन पर CC के कमिश्नर्स और वॉइस कमिश्नर सफदर हुसैन के दस्तखत। हाई कोर्ट ने सफदर हुसैन को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। महकमा कॉलेज तालीम का नया एकेडमिक साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला। गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 अगस्त तक रहेंगी। कॉलेज में मौसम सरमा की छुट्टियां 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेंगी।
11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते में होंगे। स्टेयरिंग कमेटी की जेली तंजीम की मंजूरी की नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 208 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 66,796 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। KGTL पर बल्क कार्गो हैंडलिंग चार्जेस में 100 रुपए कमी। नायब सदर FPCCI आसिफ सखी कहते हैं गंदम और स्टील की मसनूआत के चार्जेस 480 रुपए से कम करके 380 रुपए फी टन कर दिए। चार्जेस में मजीद कमी के लिए मुसलसल राब्ते में हैं। FBR ने टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। मार्च के लिए महसूलात का 879 अरब रुपए का मुकर्ररा हदफ पूरा कर लिया गया। FBR के मुताबिक मार्च में 67 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए। गुज़िश्ता साल मार्च में 22 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए थे। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल टैक्स वसूली में 30% ज़ायद इजाफा हुआ। सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2,800 रुपए महंगा। नई कीमत 2,37,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,401 रुपए इजाफे से 2,03,704 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 2600 रुपए बरकरार। और बाबर आजम के दौरे कप्तान बनने पर शाहिद अफरीदी हैरान। कहा तब्दीली जरूरी थी तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना देते। नए कप्तान को मुकम्मल इमारत का यकीन भी दिला दिया।